नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप? आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे अपने रीडियन गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत बेहतरीन कंसेप्ट दिया जा रहा है। तो आज का जो कंसेप्ट होगा, दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हो, लोधी वंश, ये आपके लिए लोधी वंश की क्लास स्टार्ट होगी। दिल्ली सल्तनत के कंप्लीट समय की बात करें तो दिल्ली सल्तनत का कंप्लीट समय भी यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है। 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने राज किया है। और इन वंशों में आज जो क्लास है वो लोधी वंश पर है। तो लोधी वंश के समय की बात करें तो लोधी वंश का समय 1451 से स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों। 1451, 1451 से लेकर 1526 तक का इनका समय है। तो प्यारे बच्चों, चलिए करते हैं क्लास स्टार्ट लोधी वंश पर। आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तो प्यारे बच्चों जल्दी से जल्दी आप क्लास को ज्वाइन कर लें। बहुत बेहतरीन आपको ये क्लास मिलने वाली है। फटाफट क्लास को ज्वाइन करें। देखिए चलिए, लोधी वंश। तो लोधी वंश की बात करें तो लोधी वंश का जो कंप्लीट समय यहाँ पर लिखा हुआ है, लोधी वंश का कंप्लीट समय 1451 से लेकर 1526 तक का लोधी वंश का कंप्लीट समय है। और लोधी वंश का जो फाउंडर है वो बहलोल लोधी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहलोल लोधी का फोटो भी यहाँ पर लगा हुआ है। ये बहलोल लोधी है प्यारे बच्चों। तो बहलोल लोधी प्रथम अफगान था, प्रथम अफगान जिसने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया, जिसने दिल्ली की गद्दी पर, दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया। ठीक है। प्रथम अफगान जिसने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया वो था बहलोल लोधी। और इसके बाद सेकंड अफगान की अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि सेकंड अफगान कौन था जिसने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया, तो कौन था प्यार? शेरशाह सूरी था। 1540 में उसने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया, हुमायूं को गद्दी से हटाकर, उसको युद्ध में हराकर। ठीक है। चलिए, ये वही बहलोल लोधी जिसने जौनपुर नगर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। जौनपुर नगर, जौनपुर नगर, नगर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। दिल्ली सल्तनत में मिलाया। जौनपुर नगर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। दिल्ली सल्तनत में मिलाया। ठीक है। चलिए, पहले जौनपुर छिन गया था। जब तैमूर भारत आए तो तैमूर की उथल पुथल से जौनपुर न्यारा हो गया, स्वतंत्र हो गया। तो आगे चलकर लोधी वंश के इस बहलोल लोधी ने जौनपुर को फिर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ठीक है। चलिए, आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट कर लें। और ये अपने वंश का क्या है? फाउंडर है। यही अपने बड़ी, अपना में बड़ी बात है। तो इसके बाद देखते हैं प्यारे, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के समय की बात करें तो सिकंदर लोधी का समय 1489 से लेकर 1517 तक सिकंदर लोधी का समय है। और ये लोधी वंश का महान सुल्तान है। लोधी वंश का महान सुल्तान कह के क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिकंदर लोधी बताना है। सिकंदर लोधी, इसी सिकंदर लोधी ने आगरा नगर भी बसाया था प्यारे बच्चों। आगरा नगर बसाया। आगरा नगर बसाया जहां पर आपको पता है ताजमहल भी है। और अकबर द्वारा बनाया गया लाल किला भी है। और उस लाल किले के अंदर मोती मस्जिद और शाहजहां द्वारा बनाई गई मोती मस्जिद भी वहां पर है। आगरा से 34 किलोमीटर आगे फतेहपुर सीकरी है जहां बुलंद दरवाजा भी है। ठीक है। आगरा एक बड़ा टूरिस्ट पैलेस है। तो आगरा नगर किसकी देन है? आगरा नगर किसने बसाया? सिकंदर लोधी ने बसाया। और आगरा को इसने राजधानी बना दिया था। आगरा को आगरा को राजधानी आगरा को राजधानी भी किसने बना दिया? सिकंदर लोधी ने राजधानी बनाया 1506 में। आगरा बसाया 1504 में। तो डिक्टो पॉइंट है प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर सकते हैं। ये वो सुल्तान था जो दाढ़ी नहीं रखता था। कौन सा सुल्तान था जो दाढ़ी नहीं रखता था प्यारे बच्चों? दाढ़ी नहीं रखता था। अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए ये सुल्तान डेली सेविंग करता था, दाढ़ी नहीं रखता था। कौन सा सुल्तान दाढ़ी नहीं रखता था? सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी की माता की बात करें तो इसकी माता कौन थी? जिन जेबुन जेवन इसकी माता थी जो हिंदू थी। तो इसने, इस सुल्तान ने हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाया। हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाने वाला सुल्तान भी यही है। हिंदुओं पर पुनः जजिया कर, हिंदुओं पर पुनः जजिया जजिया कर लगाने वाला सुल्तान कह के क्वेश्चन आया। जजिया कर लगाया किसने? सिकंदर लोधी। आगे चलकर अगर बादशाह कह के ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको औरंगजेब लगाना है। क्या लगाना है प्याचो? औरंगजेब। और इसका जो पैमाइश पैमाना है सिकंदर लोधी का प्यारे बच्चों, पैमाइश पैमाना क्या था? गजे सिकंदरी था।
पैमाइश पैमाना गजे सिकंदरी, गजे सिकंदरी आपको लगा देना है, गजे सिकंदरी। पैमाइश पैमाना गजे सिकंदरी है सिकंदर लोदी का। और ये गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। गुलरुखी किस सुल्तान के लिए कहते हैं, तो गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। गुलरुखी उपनाम, गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था, ये भी आप नोट कर लीजिए, बहुत बेहतरीन पॉइंट आपके लिए और एग्जाम में। और जिस टाइम इस दिल्ली और आगरा का सुल्तान है, उसी टाइम बंगाल का सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह है। तो दोनों के लिए एक लाइन निकल के आती है कि सिकंदर लोदी और बंगाल के अलाउद्दीन हुसैन शाह की आपस में क्या थी, मित्रता थी। तो लिख सकते हैं आप, बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह से इसकी क्या रही है प्यारे बच्चों, मित्रता रही है। बंगाल का सुल्तान भी अफगान है और ये भी अफगान है, दोनों आपस में मित्र हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, इब्राहिम लोदी। 1517 से लेकर 1526 तक का इसका समय है। और ये लोधी वंश का अंतिम तथा दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम सुल्तान है। इसके बाद कोई भी दिल्ली सल्तनत में कोई सुल्तान नहीं हुआ है। फोटो भी देख सकते हो, ये आपके सामने से इब्राहिम लोदी का फोटो है। ये इसका यहाँ समय लिखा हुआ है। दिल्ली का अंतिम सुल्तान भी यही है, दिल्ली का अंतिम सुल्तान भी कौन है, ये है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पर कौन सा युद्ध हो गया, इसने कौन कौन से, घटौली का युद्ध इसने लड़ा है प्यारे बच्चों, घटौली का युद्ध। घटौली का युद्ध, घटौली का युद्ध 1517 से लेकर 1518 के बीच में हुआ। जो किसके बीच, राणा सांगा के बीच, राणा सांगा, राणा सांगा के बीच, जिसमें कौन जीत गया, राणा सांगा की विजय हो गई। ठीक है, राणा सांगा के बीच। अब एक इसने युद्ध बड़ा ऐतिहासिक युद्ध लड़ा है प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ये लिखा है, देखो यहाँ पर देखो 1526। अब आपको पता होना चाहिए कि जो 1526 लिखा हुआ है, इस 1526 में कौन सा युद्ध हुआ है, बड़ा ऐतिहासिक युद्ध है। कौन सा युद्ध है, पानीपत का फर्स्ट युद्ध है, बहुत ऐतिहासिक युद्ध है और एग्जाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों लिख सकते हो आप, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का फर्स्ट युद्ध, फर्स्ट युद्ध कौन सी सन में हुआ, 1526 में हुआ। और ये युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो प्यारे बच्चों ये युद्ध बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर व इब्राहिम लोधी के बीच। तो प्यारे बच्चों इस युद्ध में कौन जीत गया, बाबर की इसमें विजय हुई है। कौन जीत गया इस युद्ध को, बाबर जीत गया। और बाबर के पास तोपखाने थी, तोपों का प्रयोग बाबर ने इस युद्ध में किया। और इब्राहिम लोदी के पास तोपें नहीं थी। इब्राहिम लोदी को तोप का एक गोला लगा और जिसमें इसकी मृत्यु हुई है। तो क्वेश्चन बड़ा रिकॉर्ड क्वेश्चन है कि युद्ध स्थल पर मरने वाला पहला सुल्तान, युद्ध स्थल पर मरने वाला पहला सुल्तान इब्राहिम लोदी है। और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम सुल्तान प्यारे बच्चों इब्राहिम लोदी है। ये आपके लिए बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। और लोधी वंश में 3 सुल्तान हुए हैं, एक आपका पहलो लोधी जो प्रथम अफगान जिसने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया, सेकंड सिकंदर लोदी जो अपने वंश का महानतम सुल्तान भी हुआ है और वो दाढ़ी नेकता था, और गजे सिकंदरी उसका पैमाना हुआ करता था, और आगरा नगर भी उसी की देन है। और ये अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी। अब इस इब्राहिम लोदी के बाद दिल्ली सल्तनत का तो अंत हो गया। तो 1526 में दिल्ली की गद्दी पर कौन मुगल बादशाह गद्दी पर आ गया, मतलब बाबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा, बादशाह की उपाधि लेकर, जिसको बादशाह भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये लोधी वंश का कंसेप्ट आपको बहुत प्यारा कंसेप्ट था। ये बहुत प्यारा कंसेप्ट आपको कैसा लगा, ठीक है। तो इस जैसे आपने एक कंसेप्ट को पढ़ा है, ऐसे ही इसके लिए मैंने आपके लिए जो प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आए वो इसके साथ साथ मैंने आपके लिए लगा दिए, जिससे कि आपका हौसला और बढ़ जाए और आपको लगे कि हाँ यहाँ से टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन सा अफगान मूल के थे। अफगान मूल के इन 4 में से कौन है, तो आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। बेहतरीन क्वेश्चन, लोधी वंश के जो सुल्तान है ये अफगान है। पहला अफगान कौन था जिसने दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया, बहलो लोधी। ये वही बहलो लोधी है जिसने जौनपुर नगर को दिल्ली सल्तनत में मिलाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा स्क्रीन बोर्ड पर। दिल्ली की राजधानी पर अफगान शासकों के शासन का निम्न में से कौन सा एक सही कालक्रम है। तो बताओ, अफगान शासकों का क्रम पूछ रहे हैं, तो प्यारे बच्चों गलत तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बहुत प्यारा कंसेप्ट बहुत आसान तरीका से मैंने आपको बता दिया है। अब आपका ऐसा क्वेश्चन गलत तो होना ही नहीं चाहिए। आपको पता है कि पहला अफगान गद्दी पर कौन बैठा, बहलोल खान लोधी।
और इसके बाद सिकंदर शाह लोधी मतलब सिकंदर लोधी, और इसके बाद प्यारे बच्चों इब्राहिम लोधी। तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है प्यारे बच्चों। अब आपको इनके समय की पता कि बहलो लोधी का समय 1451 से लेकर 1489 तक का इसका समय है, और सिकंदर लोधी के समय की बात करें तो 1489 से लेकर 1517 का समय है, और इब्राहिम लोधी के समय की बात करें तो 1517 से लेकर 1526 तक का इसका समय है। तो प्यारे बच्चों आप ये सब नोट कर सकते हैं, बेहतरीन पॉइंट आपके लिए, बिल्कुल नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हैं। तो नोट करें प्यारे बच्चों, फटाफट नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपके लिए, मतलब राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया? राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को कौन से युद्ध में हरा दिया? गलत तो अब होना ही नहीं चाहिए। कंसेप्ट मैंने आपको दिया, पीछे स्टार्टिंग से आपने क्लास को वॉच किया है, पूरे कंसेप्ट को समझा है, तो ऐसा क्वेश्चन आपका गलत ही क्यों होगा? तो खानवा का युद्ध, सिवाना का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध या खातौल का युद्ध, तो आपका आंसर क्या आएगा बताइए? 4 ऑप्शन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 स्पीड के साथ लगाएं। कौन सा युद्ध बता दिए? स्पीड लगाइए आंसर। कौन सा युद्ध? घटौली का युद्ध। कौन सा युद्ध? घटौली का युद्ध बताइए इनमें कौन सा है? चलिए घटौली का युद्ध बता दो कौन सा है। निन्यानवे से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? सिकंदर लोधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निन्यानवे किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं की रचना की? गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? तो आपका आंसर क्या आएगा? कमेंट बॉक्स में टाइपिंग करें। गुलरुखी उपनाम से सिकंदर लोधी कविताएं लिखता था। सिकंदर लोधी प्यारे बच्चों, सिकंदर लोधी। स्क्रीन बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर टैक्स समाप्त करने के लिए जाना जाता था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन फिरोज, सिकंदर लोधी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की है? तो आपका आंसर सिकंदर लोधी आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे आप स्क्रीन बोर्ड पर, तो इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? अब आपको पता होना चाहिए इनमें से कौन गुलाम वंश से अपना संबंध नहीं रखता। 4 ऑप्शन है, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक या इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी लोधी वंश का है। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आप। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर नई नींव डालने उससे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? मतलब क्वेश्चन है कि कौन से शासक ने आगरा को बसाया और उसको राजधानी बनाया, मतलब तो यही तो है। तो आपको बता देना है सिकंदर लोधी। अब बताओ आपको कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? दिल्ली सल्तनत के इतिहास में युद्ध में मारा जाने वाला प्रथम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत के इतिहास में मतलब युद्ध स्थल पर मरने वाला पहला सुल्तान कौन था प्यारे बच्चों? तो इब्राहिम लोधी। कौन से युद्ध में मारा गया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ है बाबर व इब्राहिम लोधी के बीच। बाबर के पास तोप खाने थी और लोधी के पास तोप खाने नहीं थी, तोपे नहीं थी, तो उसको तोप का एक गोला लगा और वो युद्ध स्थल पर मारा गया। तो युद्ध स्थल पर मरने वाला पहला सुल्तान प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन आपको लगा देना, इब्राहिम लोधी आपको लगाना है। ठीक है, तो मैंने आपको टॉप 10 क्वेश्चन इसमें दिए। तो आपको क्लास कैसी लगी? कंसेप्ट प्लस ऑब्जेक्टिव मैंने आपको क्लास दी है। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो इस क्लास को आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद, गुड नाइट।